हेलो फ्रेंड नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी के जीएस विद्यो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं और इसी तरह के मैं आपको 4 सेट में दूंगा, 4 पार्ट दूंगा। ये पार्ट 1 है और ये जो वीडियोस हैं खास तौर से इंडियन आर्मी के लिए, साथ ही साथ यूपी बीएड एसएससी के एग्ज़ाम जितने भी हैं, इन सब के अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट व महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक, तो इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुंचाते रहें। और साथ ही साथ आप लोग हो सके तो उनको नोट डाउन जरूर करें, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर अपने कॉपी में लिख लें। ठीक, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहद अति आवश्यक और ज़रूरी है। ठीक, अब मैं इसके बाद आपको 4 जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉलिटी के 4 पार्ट दूंगा। पॉलिटी के 4 पार्ट मतलब 100 क्वेश्चंस की वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा, 4 वीडियोस रहेंगी। तो आपके इसी तरह हर सब्जेक्ट में 100-100 200 क्वेश्चन की वीडियोस दूंगा। जो आने वाले टाइम में आपके जो 3-4-5 सब्जेक्ट हैं तो उसमें आपके चलो कुछ न कुछ 500-700 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक, जिनके एग्ज़ाम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है। ठीक, दक्षिण भारत के दाहिने साइड, राइट हैंड। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है शैडल पीक। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार तो शैडल पीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो अरब सागर में जितने भी भारतीय द्वीप हैं वो सभी प्रवाल हैं, सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। ठीक, प्रवाल हैं। प्रवाल का मतलब अगर हम कहा जाए ग्रेट बैरियर रीफ, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ हम लोग पढ़ते हैं, तो ग्रेट बैरियर मतलब कि देखो चूने से निर्मित है, कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित है। ठीक, प्रवाल का मतलब होता है। तो अरब सागर में जितने जो भी द्वीप भारत द्वीप है वो प्रवाल द्वीप हैं। और जो बंगाल खाड़ी में जैसे अंडमान निकोबार हैं तो ये कुछ हिस्सा हिमालय का है, हिमालय से जब निर्माण हो रहा था तभी आया, और उसके अलावा अन्य पत्थरों से निर्मित है। लेकिन ये अरब सागर में सारे कैसे हैं? प्रवाल उद्गम के हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। 2500 बार पेपर में आ चुका है, छोटे से छोटा एग्जाम, बड़े से बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज तो गुरु शिखर। ठीक, और इसी पे ही जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। अगला, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? तो आदम ब्रिज कहते हैं, आदम पुल या राम सेतु। आदम का पुल, राम सेतु। ठीक, एडम्स ब्रिज किन दो देशों के मध्य? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुल बनाया था, राम सेतु जिसे कहते हैं, उसे आदम के पुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आवो जनजाति असम से संबंधित है। कहाँ से? असम से। ठीक, अगला क्वेश्चन 7th नंबर आपका क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान उड़ान अकेडमी फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है वो फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रयाग को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो बेटा कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें देखो राज्य भी दिखाए गए हैं, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा इन्हीं 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 10, कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डमम की पहाड़ी व इलायची पहाड़ी केरल में स्थित है और साउथ इंडिया में ऐसे मसालों का काफ़ी ज़्यादा जखीरा है, इसलिए कार्डमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी नहीं कहा जाता, वो केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो न्यूमूर द्वीप के कारण किस देश साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है और सबसे इजी क्वेश्चन है। अधिकतर तैयारी करने वाले बच्चों को पता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक, ये मैं क्वेश्चंस कई बार पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो बेटा ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे लंबी
समुद्री तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य। इलाहाबाद और नैनी के मध्य 1911 में विश्व की पहली हवाई डाक सेवा शुरू की गई। और साथ ही साथ इसमें ये भी दिया गया सब्सक्राइब द चैनल, कि जो आप वीडियो देख रहे हैं जिस वीडियो चैनल से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेल मार्ग जो है वो पश्चिमी घाट से गुजरता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोया जनजाति जो है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कोया जनजाति किससे संबंधित है? तो कोया जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 अगला क्वेश्चन है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोलकाता और मुंबई को भोरघाट दर्रा जोड़ता है। ठीक, भोरघाट दर्रा जोड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो भारत का कौन सा बंदरगाह? तो कोलकाता हाल्दिया बंदरगाह जो है वो समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी। ठीक, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 23 कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश में बहती हैं। ठीक, लेकिन इसमें नर्मदा नदी बताया गया केवल। ठीक, तो वैसे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों लिख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 24 कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट, जो वेस्टर्न घाट है उसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट को या वेस्टर्न घाट को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है? कच्छ। वो कच्छ कहाँ में पड़ता है? गुजरात में। ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक, आपको वीडियो जैसी भी लगी हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। और ये पार्ट 1 ज्योग्राफी का है। हम अगला पार्ट आपको पर डे में डेली 4 सेट में दूंगा। अगर अदर जो 4 सेट रहेंगे वो इंडियन पॉलिटी के रहेंगे। ठीक, और बीच में करंट एक आएगी। एक जैसे करंट मैंने आज डाला है वही करंट एक मैं और वेडनेसडे थर्सडे में डालूंगा। उसके बाद फिर इसको कंप्लीट कर दूंगा, ज्योग्राफी कंप्लीट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये कर दूंगा। फिर फ्राइडे को मैं करंट डालूंगा, फिर आगे पॉलिटी। ठीक, तो जैसे वीडियो लगी हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।